नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ असम की सच्ची घटित भूतिया कहानी। असम के एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का था जिसकी फैमिली वहीं रहती थी। राजू जो था वह गांव छोड़ के कभी भी बाहर कमाने के लिए नहीं गया क्योंकि उसको गांव बहुत ज़्यादा पसंद था। घर वाले बार बार बोलते थे कि तुम बाहर जाओगे तो अच्छा इनकम करोगे तो घर फैमिली सुखी रहेगी, लेकिन राजू ने हमेशा मना किया। वह बोला कि मैं गांव में रह के मजदूरी कर सकता हूँ लेकिन शहर में जाके मैं नौकरी नहीं कर सकता। हमेशा राजू और उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह रहती थी। राजू जो था वह अपने गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक चिमनी था जहाँ पे ईंट वगैरह बनाया जाता है, वहां पर वह मजदूर का काम करता था और कोशिश करता था कि ज्यादातर टाइम वही बीते क्योंकि घर आने के बाद से बीबी लड़ेगी, माँ बाहर जाने की जिद करेगी, तो इसी की वजह से वह ज्यादातर वहीं रुकता था। लेकिन ठंडी के टाइम में उसको घर आना पड़ता था। गर्मी के मौसम में वो खा के पी के कहीं भी लेट जाता था, रह जाता था, आराम से उसका दिन रात कट जाता था। बट ठंडी में चिमनी पे रहना ये संभव नहीं था। एक दिन की बात है, ठंडी का टाइम था और जो राजू था वह चिमनी से काम करके घर लौट रहा था। उसको रास्ते में एक इंसान मिला जो कि एक भारी पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। तो राजू ने उस इंसान को देखा और देखने के बाद इग्नोर करके आगे बढ़ गया। वह इंसान पीछे से आवाज लगाया कि अरे भाई, तुमको दिखता नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ? कम से कम मेरा हाल चाल पूछ लेते, ये पूछ लेते कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया। राजू बोला कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना, तुम क्या कर रहे हो यह तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ घर। राजू यह जवाब देके आगे बढ़ा, तभी वह इंसान राजू के सामने एकदम से आके खड़ा हो गया और बोला कि ठीक है, मत पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो चीज है वह मुझे दे दो। राजू ने बोला कि क्या है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मजदूरी करके घर लौट रहा हूँ और जो मेरा सेठ है वह पैसा भी आज बहुत कम दिया, मैं घर पे खाली आ जा रहा हूँ, बीबी मुझे भगा देगी और जो पैसे मेरे पास थे उसका मैंने पौवा चढ़ा लिया है। राजू की यह बात सुन के वह इंसान बोला कि मुझे तुमसे पौवा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे खैनी यानी कि तम्बाकू मांग रहा हूँ, तुम मुझे तम्बाकू दे दो और फिर आगे बढ़ जाओ। राजू के पास तम्बाकू था, वह छुपा के रखा था अपने लिए। वह नहीं चाहता था कि उस इंसान के साथ शेयर करूं और खत्म हो जाए। राजू ने सोचा कि अगर उस इंसान को मैं तम्बाकू दे देता हूं तो रात में मैं क्या खाऊंगा। राजू को बहुत ही ज्यादा गंदी लत थी तम्बाकू और दारू की। बेचारा इसके बिना नहीं रह पाता था और यह किसी के साथ शेयर भी नहीं करता था। राजू ने उस इंसान को मना करके आगे बढ़ा। वह इंसान बहुत ही ज्यादा जिद्दैल था। वह फिर राजू के सामने आके राजू को रोक लिया और बोला कि जब तक तुम मुझे तंबाकू नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राजू ने बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए झुझलाते हुए उस इंसान को बोला कि देखो, मेरा रास्ता मत रोको वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा। तभी वह इंसान बोला कि दम हो तो हाथ लगा के देखो, मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। राजू जो था वह थोड़ी सी नशे में था, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो गया था। राजू को आदत थी लोगों से लड़ने की, घर में भी लड़ता था, बाहर भी लड़ता था, थोड़ा जिद्दैल टाइप का उसका नेचर था। यह बोलने के बाद से राजू इस इंसान को हाथ से साइड करके आगे बढ़ गया। जो इंसान था वह राजू को पीछे से पकड़ लिया। उसने बोला कि जब तक खैनी नहीं मिलेगी तू आगे नहीं जाएगा, तू यहीं पे रहेगा। राजू गुस्सा के उस इंसान को एक चाटा खींच के मारा। इंसान को जैसे ही चाटा पड़ा वह झुझला गया और उसने राजू को उठा के पटक दिया। राजू बहुत ही तेज का नीचे गिरा, उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह फिर उठने की कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पा रहा था।
क्योंकि नशे में था। प्लस वह इंसान इतना गुस्सा गया राजू के ऊपर कि उसको उठा के बार बार बहुत बार पटका। जब तक राजू बेहोश ना हो गया तब तक वह पटकता रह गया। राजू बेहोश हो गया और वह जो इंसान था वह कहाँ गया राजू को पता ही नहीं, कोई और वहां पे तो था नहीं। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग चिमनी से लौट रहे थे। गांव में और भी लोग मजदूर थे जो चिमनी पे काम कर रहे थे, तो वे लोग घर आ रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में राजू को पड़े हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता हो राजू नशे की हालत में किसी से लड़ाई कर लिया होगा और यहाँ पे गिर के बेहोश हो गया है, इसको घर लेके चलते हैं। उन लोगों ने राजू को उठाया और घर पे ला के छोड़ दिया। घर वाले भी राजू को बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन राजू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह बेहोश था। घर वाले यहाँ तक बोल रहे थे कल ये होश में आएगा तो इससे हम लोग सवाल करेंगे कि यह किससे लड़के आया है। घर वाले शांत होकर रात काटे। सुबह के टाइम पे राजू होश में नहीं आया। उसकी जो बॉडी थी बहुत ही ज्यादा तप रही थी, उसको ना फीवर चढ़ गया था। घर वाले थोड़े से डर गए, बीवी डर गई कि अरे ये क्या हो गया। बीवी को लगा कि रात जो मारपीट इसने की है हो सकता हो उसी की वजह से, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा लगी थी ना, इसको फीवर आ गया होगा। तब बीवी ने अपने पति के पट्टे बदले कि बुखार उतर जाए, लेकिन बुखार तो उतर ही नहीं रहा था। पूरा दिन कट गया लेकिन राजू होश में नहीं आया। अगले दिन इवनिंग में राजू को हल्का हल्का होश आया। जैसे ही वह होश में आया उठ के बैठ गया और बहुत ही तेज घर में चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा कि मुझे खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ खाना लाओ। एकदम से जिद्दी रटने लगा एक ही बात को। घर में राजू की माँ जो थी बहुत ही ज्यादा गुस्सा रही थी और बोल रही थी कि ठूस ले, तेरे जीवन में सिर्फ खाना ठूसना और पीना ही लिखा है। तू खाना खा घर पे और बाहर दारू पी और नाली में पड़ा रहे, इसके सिवा तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे जैसी औलाद हुई। मतलब राजू की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। बीबी भी राजू को भाव नहीं दे रही थी, वो भी गाली गलौज वगैरह कर रही थी। राजू यहाँ पे सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। धीरे धीरे राजू का जो पारा था बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि बीबी ने खाना ला के नहीं दिया। बोली कि तू भूखे ही रह, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। राजू गुस्से में उठा और चप्पल उठाया, डंडा दोनों लिया और अपनी बीबी को बहुत मार मारा, अधमरा करके छोड़ दिया। अब वह अपनी माँ की तरफ लपका। तभी राजू की माँ रूम के अंदर चली गई और गेट बंद कर ली। राजू जो था वह अपनी माँ का वेट कर रहा था कि वह बाहर निकले ताकि मैं उसे भी मारूं। यहाँ पे राजू की माँ को थोड़ा सा झटका लगा। मेरा बेटा कितनों भी नालायक हो सकता है लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है। आखिर उसने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने धीरे से जाके खाना निकाला और अपने बेटे के आगे थाली ढकेल दिया। राजू की माँ को ऐसा लगा कि उनका बेटा कितने सालों से भूखा है। पूरा का पूरा खाना उसने तुरंत चट कर दिया और फिर से खाना मांगा। राजू की माँ फिर से खाना लेके आई। घर का जितना खाना था सब राजू खा गया। अभी भी यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर राजू के साथ क्या हुआ है। राजू खाना खा के पी के रात में सो गया और अगली सुबह उसने फिर घर वालों से जिद करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे दारू ला के दो। घर वाले बोल रहे हैं कि तुमको पीना है तो तुम घर के बाहर जाके पियो, तुम चिमनी पे रहो, लेकिन घर में ये सारे ड्रामा मत करो। घर में तुमको कोई कुछ भी ला के नहीं देने वाला है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो चिमनी पे, कभी पैसे दिए हो? खाने भर का तुम नहीं कमा पाते, हम कहाँ से तुमको पीने का दें? घर से निकलो। राजू की जो माँ थी वह गुस्सा के अपने बेटे को घर से बाहर निकाल रही थी। यहाँ पर राजू बहुत ही ज्यादा गर्मा गया और उसकी जो आवाज थी ना बहुत ही भारी, एक अलग टाइप की आवाज आई और उसने अपनी माँ को धमकाते हुए बोला, होश में रह बुढ़िया, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस तू उतना सुना कर और जो मैं मांग रहा हूँ वो ला के दिया कर, वरना मैं तुझे और तेरे बेटे दोनों को देख लूंगा। तो यह सुनने के बाद से राजू की माँ को कंफर्म हो गया कि यह मेरा बेटा नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा चला गया है। तब राजू की माँ ने एक जानकार को बुलाया जो उनके जानकारी में था। वह घर पे आया और उसने देखा राजू को तो बोला कि हाँ माताजी, आप एकदम सही सोच रही हैं, आपके बेटे के अंदर एक प्रेत आत्मा आ गया है
और वह क्यों आया है यह जानना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेत आत्मा होते हैं वह इतनी आसानी से नहीं आते हैं और जाते भी नहीं हैं। उस जानकार इंसान ने प्रेत आत्मा से सवाल किया कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहिए, क्यों पकड़ लिया है इस आदमी को। तो राजू के अंदर जो आत्मा था वह बिना किसी दबाव के अपने आप एकदम से आराम से तांत्रिक को आके बोला कि देखो भैया, मैं इसको पकड़ना नहीं चाह रहा था, मैं बस इससे खैनी चाह रहा था, लेकिन इसने मुझे दिया नहीं और इसने मुझे मजबूर किया पकड़ने के लिए, सो मैंने पकड़ लिया है। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मैं इसको अपने साथ लेके ही जाऊंगा। तांत्रिक ने बोला कि क्या किया है, विस्तार से बता। तब उस आत्मा ने बताया कि मैं पेड़ के नीचे बैठ के एकदम से आराम से इसको देख रहा था आते हुए। जब यह मेरे पास आया तब मैंने इससे खैनी मांगा। मुझे पता था कि इसके पास खैनी है, लेकिन इसने मुझे खैनी नहीं दिया, इसने मुझे टाल दिया और मैंने इससे दोबारा खैनी मांगा तो इसने मुझे एक चाटा मारा। आप बताओ, अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? हम लोग ऐसे किसी को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसको सजा भुगतनी पड़ेगी। तांत्रिक ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया उससे कि देख भाई, जहाँ से आया है तू वहाँ चला जा, मैं कुछ भी तेरे ऊपर ट्राई नहीं करना चाहता, मैं तुझे पकड़ना, ज़बरदस्ती कहीं बांधना, ये सब नहीं करना चाहता, तू आराम से चला जा। और जो प्रेत आत्मा था उसने बोला कि ठीक है, चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो अगर आप लोग पूरा कर दो तो मैं चला जाऊंगा। तब तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, बताओ तुमको क्या चाहिए। उस आत्मा ने बताया कि मुझे खैनी लाके दो, वो भी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई है, प्लस मुझे पीने के लिए दारू लाके दो, वो भी देसी पौआ, तब मैं पीऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो तांत्रिक ने उन सारी चीजों को मंगवाया और दिया। राजू के अंदर जो आत्मा था वह खुश हो गया इन सारी चीजों को देख के और राजू को माफ करके वह जहां से आया था वहां लौट गया। जब राजू होश में आया तो घर वालों ने उससे सवाल किए कि जब अगर तुझसे कोई कुछ मांग रहा है, तेरे पास है, तो तूने क्यों नहीं थोड़ा दे दिया। तब राजू ने बोला कि देख माँ, मुझे अपनी लालच थी इसलिए मैंने नहीं दिया, अगर मैं दे देता तो मैं रात में क्या खाता, इसी की वजह से मैंने रख लिया है, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि राजू की माँ और राजू की पत्नी दोनों लोगों ने राजू को इस बात से अवगत कराया कि तुम्हारे ऊपर एक आत्मा आ गया था, और जब तक वह प्रेत आत्मा राजू के बॉडी पे था राजू को कुछ भी याद नहीं था। राजू को बस ऐसा लगा कि वह सो गया है और सो के उठा है और उसकी जो बॉडी है ना बहुत ज्यादा पेन कर रही है, उसको फीवर था। तो 2-3 दिन लगा, धीरे धीरे राजू नॉर्मल हो गया और उस दिन के बाद से राजू बहुत ही ज्यादा डरता था। चिमनी से आते समय उसको ऐसा लगता था कि जिस आत्मा ने उसे पहले पकड़ा हुआ है उसको दोबारा ना पकड़ ले। जब वह उस पेड़ के सामने से गुजरता था तो सर नीचे कर लेता था और जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता था। वह कोशिश करता था कि अपने साथियों के साथ ग्रुप में आए, अकेला नहीं। पिछली बार राजू अकेला आ गया था क्योंकि उसने थोड़ी सी पी ली थी, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत थी, तो वह घर आ गया अकेला। लेकिन नेक्स्ट टाइम से वह अकेला कभी भी नहीं आया, उसके अंदर डर बन गई थी। नॉर्मल सी बात है, सबके अंदर डर बनी जाती है और विंटर के टाइम में समस्या तो होती ही होती है। विंटर का जो टाइम होता है जल्दी इवनिंग हो जाता है और इवनिंग हो जाने के बाद से भूत प्रेत आत्माएं वगैरह दिखना स्टार्ट कर देती है। और मेरा मानना होता है कि अगर आपसे कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगे तो चुपचाप बिना बहस बिना लड़ाई झगड़े चीजों को शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होती है कि वह इंसान है या आत्मा है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।